नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और पावर ऑफ सनातन भक्ति वीडियो में। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने हूं जो अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ टूटने जैसा लगने लगता है। रिश्ते बिखरते हैं, काम रुक जाता है, लोग दूर हो जाते हैं और दिल में बस एक ही सवाल घूमता है, भगवान मुझसे नाराज है क्या? पर असलियत अक्सर दूसरी होती है। ये वही पल होते हैं जब भगवान तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं तो समझ लो मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा भरने वाला हूं। चलो अब इसे सरल भाषा में समझते हैं, धीरे धीरे, आसान तरीके से, ताकि तुम इसे वीडियो के लिए आराम से पढ़ सको या अपनी वॉइस ओवर में इस्तेमाल कर सको। दोस्तों, आपसे एक विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अब शुरू करते हैं। जब अच्छा समय आने वाला होता है, भगवान पहले छोटे छोटे संकेत भेजते हैं, पर हम उन संकेतों को अक्सर मुश्किल समझ लेते हैं। हम रोते हैं, घबराते हैं, गिरते हैं और सोचते हैं, क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है? जबकि उसी समय भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते होते हैं कि तुम अब उनके अगले आशीर्वाद के बहुत करीब हो। अब मैं तुम्हें ऐसे ही संकेत सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि जब भी तुम जीवन में ठहराव या टूटन देखो, पहचान सको कि यह सिर्फ एक बदलाव की शुरुआत है, अंत नहीं। जब किसी अच्छे बदलाव की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें टूटना शुरू कर देती हैं। घर, रिश्ते, काम, जो पुराना था वह टूट कर गिर सकता है, पर समझो यह जरूरी गिरावट है ताकि नया, मजबूत, सुंदर और टिकाऊ बने। जैसे पुराना घर गिरता है तभी नया घर बनता है। तुम्हें लग सकता है कि यह सजा है, लेकिन कृष्ण इसे पुनर्निर्माण कहते हैं। जब कुछ टूटता है तो यह संकेत है कि भगवान नए अध्याय की तैयारी कर रहे हैं। कभी तुम्हारे जीवन से लोग किसी कारण से चली जाते हैं, कुछ ऐसे जिनके साथ तुमने भविष्य बंधा माना था। यह दर्द देता है, पर कई बार वो लोग वाकई तुम्हारे भविष्य के लिए रुकावट होते हैं। भगवान उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटाते हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। बाद में तुम समझते हो कि वह दूरी तुम्हारे बचाव के लिए थी। इसलिए जब कोई चला जाए तो उसे अपना नुकसान न समझो। समझो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था या फिर समय पूरा नहीं था। एक दिन तुम्हें लगेगा कि काम रुका हुआ है, कॉल कम आएंगे, मिलने वाले कम होंगे, जीवन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यह भगवान की तरफ से तुम्हें शांति में बुलाने जैसा है। वे चाहते हैं कि तुम्हारा मन शांत हो जाए ताकि जो आगे आने वाला है उसे तुम्हारा मन समझ सके। जब तुम भीड़ से अलग होकर अपने अंदर बैठते हो, तब तुम्हारी आत्मा समझना शुरू कर देती है कि असली जरूरत क्या है। यह धीमा होना तैयारी का हिस्सा है, निष्क्रियता नहीं। समय के साथ तुम देखोगे कि वही बातें जिनसे पहले तुम्हें बहुत दर्द होता था, अब बस मुस्कान बन जाती है। वही डर जो पहले तुम्हें रोता था, अब हंसी का वजह बन जाता है। इसका मतलब है तुम बदल रहे हो, तुम्हारी ताकत और समझ बढ़ रही है। यह संकेत है कि तुम अच्छे समय के लिए तैयार हो रहे हो। तुम पहले बेचैन रहते थे, हर चीज पर जल्दी करते थे, दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, पर एक दिन अचानक भीतर से शांति आ जाती है। बहस करने का मन कम होता है, खुद को साबित करने की चाह कम हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, यह मेरी उपस्थिति है। जब तुम्हारे अंदर सच्ची शांति आती है, तभी परमात्मा तुमसे बात कर सकता है। यह शांति संकेत है कि तुम्हें आशीर्वाद के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तुम धीरे धीरे अपने असली रूप को पहचानने लगते हो। पहले जो बातें तुम बिना सोचे कर लेते थे, अब उन पर विचार करने लगता हो। दुखों के बीच भी अर्थ ढूंढने लगते हो। यह आत्मबोध का समय है। जब इंसान अपने आप को सच में देखता है, तब वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। भगवान आध्यात्मिक रूप से तब तुम्हें पूरा करते हैं जब तुम पात्र बन जाते हो। तुम महसूस करते हो कि अब कुछ पुरानी चीजें तुम्हें सही नहीं लगती। पुरानी आदतें, कुछ लोग, कुछ जगहें, सब बदलने लगते हैं।
ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन ऊपर उठ रहा है, नफरत नहीं, केवल आगे बढ़ने की चाह है। यह संकेत बताता है कि तुम्हारा नया अध्याय शुरू होने वाला है। जब भगवान कुछ बड़ा देंगे तो वह अक्सर छोटे तरीके से आता है। एक नई मुलाकात, एक छोटा सा निर्णय जिसे तुम हल्के में लेते हो, पर वही सब बदल देता है। उनके चमत्कार साधारण आकार में आते हैं। ऐसे मौके पर ध्यान रखना जरूरी है, साधारण चीजों में बड़े चमत्कार छुपे होते हैं। जब भगवान बड़ा देने वाले होते हैं, वे अक्सर पहले धैर्य मांगते हैं। तुम कोशिश कर रहे होते हो, पर परिणाम देर से आता है। यह देरी कमी नहीं, तैयारी का संकेत है। फल तभी मिलता है जब तुम प्रक्रिया से कुछ सीखते हो, ताकि जब सफलता मिले तो तुम उसे समझ सको और उसकी कदर कर सको। इसलिए हार मत मानो, भगवान तुम्हारे साथ है, सिर्फ समय सही होने का इंतजार है। कभी कभी भगवान सपनों के माध्यम से भी संकेत भेजते हैं। पुराने दोस्त दिखाई दे जाते हैं, पानी साफ बहता हुआ दिखाई देता है, कोई रोशनी दिख जाती है। ये सब छोटे छोटे संकेत होते हैं कि मन का भ्रम मिट रहा है और नया अवसर आ रहा है। सपना नजरअंदाज मत करो, पर हर सपने को सच मानने की भी जरूरत नहीं है। फर्क समझो, जो दिल को शांति दे वह संकेत है। अब हम इन संकेतों को कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं ताकि यह और साफ हो जाए। तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है। शुरू में लगता है सब खत्म हो गया, पर कुछ महीनों बाद तुम खुद को बेहतर करने लगते हो, नई पहचान बनाते हो, और वही नया रूप तुम्हारे लिए सही साथी और बेहतर मौके लेकर आता है। कहने का मतलब, भगवान ने पहले कुछ लिया ताकि बाद में तुम्हें कुछ बड़ा दे सके। काम अचानक रुका और नौकरी चली गई, डर लगेगा, पर शायद वहीं रुका हुआ समय तुम्हें कौशल सुधारने, नई दिशा सोचने या अपने असली लक्ष्य समझने का समय दे रहा था। कुछ समय बाद एक नया काम मिल सकता है जो न सिर्फ वेतन देता है बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी देता है। यहां भी देरी तैयारी थी। जब तुम अकेला महसूस करते हो, यह जरूरी नहीं कि तुम असफल हो। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाने का समय है। जब तुम अंदर बैठते हो, अपने डर, लालच और कमजोरियों को देखते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती है और वही शक्ति बाद में तुम्हें ऊंचा उठाती है। अब थोड़ा भावनात्मक समझ, क्यों भगवान ऐसा करते हैं? बहुत सरल, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब तुम्हें आशीर्वाद दें तुम उसे संभाल सको। अगर वे तुरंत दे दें बिना तुम्हें जोड़ने और तैयार किए, तो तुम डरोगे, खो बैठोगे या उसका मूल्य नहीं समझ पाओगे। इसलिए वे तुम्हें पहले पात्र बनाते हैं, मानसिकता, धैर्य और समझ के साथ। इसलिए वे कभी कभी तुम्हें खाली कर देते हैं, पर भरने के लिए, कभी तोड़ते हैं पर नए आकार देने के लिए, और कभी चुप रहते हैं पर काम में व्यस्त होने के लिए। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। याद रखो, जो कुछ तुम खोते हो जरूरी नहीं कि वह खराब था। शायद वह तुम्हें नुकसान से बचा रहा था, और जो कुछ तुम पाते हो वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लेकिन जो आखिरकार तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारे लिए सही होता है। इसलिए भरोसा रखो। भगवान देर करते हैं पर देते पूरा देते हैं। कृष्ण ने कहा है, जब तुम तैयार होगे मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, लोग दूर चले गए हैं, काम रुका हुआ है, तो डरना मत। तुम हार नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। हर बदलाव के बाद नया सवेरा आता है, हर अंत के बाद नया आरंभ होता है। भगवान के संकेत हर दिन तुम्हारे आसपास हैं, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी अनजान की मदद में, किसी पुराने गीत की धुन में। ये सब वही दिव्य योजना के हिस्से हैं जो तुम्हारा अच्छा समय बना रही हैं, और एक दिन तुम उठोगे और बिना कारण मुस्कुरा दोगे। वह छोटी सी मुस्कान ही शुरुआत होगी, क्योंकि वह मुस्कान संकेत है, अब तू तैयार है, अब समय तेरा है। कृष्ण ने वादा किया है, जब तू तैयार होगा मैं खुद तेरे सामने आऊंगा। बेटा, कभी तुझसे ऐसा हुआ है कि जिंदगी के कुछ छोटे छोटे पल तू संयोग समझकर टाल देता है, पर बाद में पता चलता है कि वे संयोग नहीं बल्कि भगवान के संकेत थे।
कोई अनजान इंसान अचानक आकर तेरा बोझ हल्का कर देता है। कोई पुराना दोस्त बिना कारण मिले और वही बात कह दे जिसकी तुझे जरूरत थी। ये सब संकेत होते हैं ये बताने के लिए कि भगवान तेरे करीब हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं सीधे नहीं आता, मैं अपने लोगों के जरिए संदेश भेजता हूं, इसलिए जो भी आता है उसे ध्यान से देख। शायद वही भगवान का माध्यम हो। जब तू किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तब भगवान तुझे भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। हर दर्द, हर ठोकर और हर निराशा का कोई उद्देश्य होता है। तू समझता है भगवान तुझे सजा दे रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि वे तुझे आकार दे रहे होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी चमकने के लिए कसौटी से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे आग में इसलिए नहीं डालता कि तू जले, बल्कि इसलिए कि तू चमके। यही संकेत है कि अब तू ऊपर उठने वाला है। धीरे धीरे तू देखेगा कि कुछ बातें अब तेरे ऊपर असर नहीं करती। पहले जिन चीजों से तू डरता था, अब उनमें भी तुझे सुकून मिलने लगता है। जिन लोगों के शब्द पहले तुम्हें चोट देते थे, अब उनकी बातें तुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। यह भगवान का सबसे प्यारा संकेत है, जब उन्होंने तेरे अंदर शांति भेज दी। जब तू भीतर से शांत होता है, तब बाहर की दुनिया भी अपने आप सामंजस्य में आ जाती है। तू समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई मकसद है। जब सब तुझे छोड़ देते हैं, तब मैं तुझसे मिलने आता हूं। जब तू खुद से जुड़ता है, तभी तू मुझसे जुड़ता है। इस मौन में जो आवाज तू सुनता है, वही तेरी आत्मा है और वही मैं हूं। तब तेरे भीतर एक हल्का सा प्रकाश जलने लगता है। तू महसूस करता है कि अब तुझे किसी से शिकायत नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, बस भगवान की इच्छा में बह रहा है। जब तू नियंत्रण छोड़ देता है, तब भगवान नियंत्रण लेते हैं, और जब वे संभालते हैं, तब चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जो लोग कभी तुझसे दूर हुए थे, वे धीरे धीरे समझने लगते हैं। जो रास्ते बंद लगते थे, वे खुलने लगते हैं, और जो सपने तूने छोड़ दिए थे, वे फिर से तुझे पुकारने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरा समय पर भरोसा रख, मैं देर कर सकता हूं, पर देता सबसे अच्छा देता हूं। जब तू यह मान लेता है कि सब कुछ भगवान के अनुसार हो रहा है, तब तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। तू किसी से तुलना नहीं करता, न ईर्ष्या करता है, क्योंकि तू जानता है तेरा समय भी आएगा। याद रख, जिस चीज का वक्त नहीं आया वह नहीं आती, चाहे तू कितना ही कोशिश कर ले। पर जब समय होगा, तब तू ऐसी चीज पाएगा जो तेरी उम्मीद से बहुत बेहतर होगी। इसलिए उन चीजों पर रो मत जो अभी नहीं हो रही। शायद वे तेरे लिए नहीं थीं, या अभी का समय नहीं था, पर जब सही समय आएगा, भगवान तुझे वही देंगे जो तेरे लिए ठीक होगा। जब भगवान कुछ ले लेते हैं, तब पहला दर्द आता है, पर वही दर्द तुझे मजबूत बनाता है। भगवान कभी तुझे तोड़ने नहीं आते, वे तुझे बदलने आते हैं। वे छीनते हैं ताकि जो बचा रहे वह तुझे आने वाले अच्छे समय का भार उठाने लायक बना दे। कभी कभी वे तुझे अकेला छोड़ते हैं ताकि तू दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दे और खुद पर भरोसा करना सीखे। क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब असली सहारा भगवान बनते हैं, और वही कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे तैयार कर रहा होता हूं, तब मैं तुझे सुख नहीं देता, मैं तुझे घाव देता हूं। ये घाव तेरे चरित्र का निर्माण करते हैं, तेरे अहंकार को तोड़ते हैं, तेरी सोच को बदलते हैं, तेरे दिल को विनम्र बनाते हैं, ताकि जब सुख आए तू उसका गलत उपयोग न कर सके। इसलिए जब जीवन उल्टा सीधा लगे, समझ ले तू तैयारी के द्वार पर है। भगवान तुझे मो रहे हैं ताकि तू चमक सके, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तेरा प्रकाश सबको दिखे। जब तू चीजें गंवाता है, वही तुझको कुछ सिखाती है। हार भी जरूरी है, दर्द भी जरूरी है, इनके बिना आत्मा मजबूत नहीं बनती। जब तू यह समझ लेता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है, तब तू दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है। फिर तेरे भीतर एक अनोखी शांति आती है, और यही संकेत है
कि अब तेरा समय बदलने वाला है। जब भगवान तेरा समय बदलते हैं तो सबसे पहले तेरी सोच बदलती है। वे तुझे वही परिस्थितियां फिर से दिखाते हैं, पर अब तू उन्हें अवसर की नजर से देखने लगता है, दर्द की नजर से नहीं। तेरी पहचान वही है, पर तेरी सोच बदल जाती है और वही सोच तेरा समय बदल देती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धन्यवाद कहना सीख ले, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए अगली बार जब कुछ खो जाए तो डरना मत, बोल देना, ठीक है प्रभु, जैसा भी कर तेरे हाथ में ठीक है। और फिर देखना, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। जब तू परेशानी में होता है तो कुछ लोग दूर चले जाते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वे बुरे हैं। शायद वे तेरे अगले अध्याय में फिट नहीं होने वाले थे। जो मौके बंद हो रहे हैं, शायद नए दरवाजे खोलने के लिए बंद हो रहे हैं। भगवान कुछ भी अचानक नहीं करते, हर चीज का दिव्य कारण होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सिर्फ कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। यह सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हर इंसान की जिंदगी के लिए है। जब तू परिणाम पर ध्यान देता है, तू वर्तमान से कट जाता है, पर वर्तमान में रहने से तू भगवान के समय से जुड़ता है। भगवान के समय में देरी नहीं होती, बस तैयारी होती है। कभी तू देखेगा कि बहुत कोशिश के बावजूद कोई चीज नहीं मिल रही। तू टूट जाएगा, सोचने लगेगा कि भगवान ने सुनना बंद कर दिया, पर कुछ समय बाद जब तू पीछे मुड़ेगा तब समझेगा कि अगर वह चीज उस वक्त मिल गई होती तो शायद तू आज इतना खुश न होता। यही समझ सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान हमेशा तेरा भला कर रहे हैं, भले ही क्षणिक रूप में तू उन्हें न समझ पाए। अच्छे समय के आने से पहले भगवान तेरे भीतर सफाई करते हैं। वे तेरे अहंकार को तोड़ते हैं, तेरी गलत सोच मिटाते हैं, तेरे दिल से नफरत का जहर निकालते हैं। वे तुझे विनम्र बनाते हैं ताकि जब सुख आए तू उसका दुरुपयोग न करे। वे तुझे रोकते हैं ताकि जब तुझे गति मिले तू रास्ता न भूले। इसलिए जब जीवन उल्टा लगे, समझ ले तू तैयारी के द्वार पर है। भगवान तुझे मो रहे हैं, चमका रहे हैं, ताकि जब तू पहुंचे तो तेरा प्रकाश सबको दिखे। कृष्ण कहते हैं, हर वह चीज जो तू खोता है तेरी आत्मा को कुछ सिखाती है, और जो तू सीखता है वही तुझे आगे बढ़ाता है। इसलिए हार भी जरूरी है, दर्द भी जरूरी है। इनके बिना आत्मा मजबूत नहीं होती। जब तू यह समझ लेता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है, तब तू हर दुख में भी मुस्कुरा सकता है। तब तुझ में एक अनोखी शांति आ जाती है। यही संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। देख बेटा, जब भगवान तेरा समय बदलते हैं तो वे सबसे पहले तेरा नजरिया बदलते हैं। वे तुझे वही परिस्थितियां दोहरा कर दिखाते हैं, लेकिन अब तू उन्हें अवसर की नजर से देखता है। तू वही इंसान रहता है, पर तेरी सोच बदल जाती है, और यही सोच समय बदल देती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धन्यवाद कहना सीख जाए, भगवान उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए अगली बार जब तेरे जीवन में कुछ खो जाए, जब कोई रिश्ता टूटे या कोई रास्ता बंद लगे, डरना मत। बस खुद से कह, शायद भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, और फिर देख धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। जब तू सच में समर्पण कर देता है, जब तू कह देता है, प्रभु जो कुछ भी होगा तेरी मर्जी, तब जीवन का खेल बदल जाता है। जब तू अपना नियंत्रण छोड़ देता है, तब भगवान अपना नियंत्रण दिखाते हैं। तब जो रास्ते बंद लगते थे वे खुलने लगते हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे वही तेरे लिए अवसर बन जाते हैं, क्योंकि जब तू अपनी लगाम भगवान को सौंप देता है, तब वे तेरे जीवन को ऐसे चला देते हैं जैसा वे चाहते हैं, और जब वे चलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि तू नया रास्ता अपनाए तो मैं तेरे भीतर बेचैनी पैदा करता हूं। इसलिए जब तेरा मन किसी बदलाव की ओर खींचे तो डर मत, उस राह में निकल पड़, क्योंकि शायद वही तेरी मंजिल का रास्ता हो। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लोग बदल जाएंगे, हालात बिगड़ेंगे, मन बेचैन होगा, पर असल में यह सब संकेत हैं कि पुराना खत्म हो रहा है और नया आने वाला है।
जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। ज्यादातर लोग उस नए दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं। इसलिए जब तेरे जीवन में तूफान आए तो घबराना मत। तूफान कुछ साफ करके जाता है, नकली लोगों को हटाता है, झूठी चीजों को मिटा देता है और तुझे सच्चाई के करीब ले आता है। भगवान तेरी राह से कांटे इसलिए नहीं हटाते कि वे तुझे तकलीफ देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं तुझे उन कांटों पर चलना सीखें, ताकि तेरे कदम मजबूत हों और तेरे दिल स्थिर रहे। जब तेरी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हों, तब शिकायत मत कर, क्योंकि वही मुश्किलें तेरे भाग्य लिख रही होती हैं। तू सोचता है सब बुरा हो रहा है, पर भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं तू बस एक मोड़ पर है। वे कहते हैं मत रुक, मत हार। जो टूट रहा है वह तेरे भले के लिए टूट रहा है। भगवान जब तुझे सिखाना चाहते हैं तब वे परिस्थितियां भेजते हैं। जब वे तुझे बदलना चाहते हैं तब तूफान भेजते हैं, और जब वे आशीर्वाद देना चाहते हैं तब वे तुझसे सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि तू खाली हो और उसमें उनका वरदान भर सके। याद रख, भगवान के भेजे संकेत शब्दों में नहीं होते, वे अनुभवों में होते हैं। अचानक किसी की विदाई, किसी काम का रुक जाना, किसी रिश्ते का बदल जाना, ये सब संकेत हैं। मत समझ कि यह तेरा दुर्भाग्य है, यह तेरे आने वाले सौभाग्य का रास्ता है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, शायद वे तेरे अगले अध्याय के लिए उपयुक्त नहीं थे। जो मौके बंद हो रहे हैं, शायद वे नए दरवाजों के लिए जमीन बना रहे हैं। इसलिए रोने की जरूरत नहीं। हर टूटने में भगवान का एक संदेश छिपा होता है। बेटा, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, तैयार हो जा। जब तू यह समझ लेता है तो तेरा डर खत्म हो जाता है। तू रोने की जगह मुस्कुराता है और कहते हुए चलता है, ठीक है प्रभु, जैसा भी कर रहे हो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। और वही क्षण होता है जब अच्छे समय की शुरुआत होती है, क्योंकि तुझ में विश्वास जन्म ले चुका होता है। भगवान को तेरा भरोसा चाहिए, तेरी प्रार्थना नहीं। जब तू सचमुच कह देता है अब सब आपकी मर्जी, तब जीवन बदलने लगता है। तेरी हर रुकावट तेरे पक्ष में काम करने लगती है। जो रास्ते बंद थे वे खुलने लगते हैं। जो लोग तेरे खिलाफ थे वही तेरे लिए अवसर बन जाते हैं। क्योंकि जब तू अपनी जिंदगी की लगाम भगवान को देता है, तब वे उसे अपनी विधि से चलाते हैं और परिणाम में वे बेहतर करते हैं। जब तू चिंता करता है, तू संकेतों को मिस कर देता है। तू केवल समस्या देखता है, समाधान नहीं। पर जब तू शांति में रहता है, जब तू विश्वास करता है कि भगवान कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब तेरी आत्मा उन संकेतों को महसूस करने लगती है। अचानक तू देखता है कि जो लोग तुझसे दूर जा रहे थे वे वाकई तेरे रास्ते की रुकावट थे। कुछ काम जो रुके थे वे इसलिए रुके थे ताकि कुछ बेहतर शुरू हो सके। भगवान कभी भी अचानक कुछ नहीं करते, सबका एक उद्देश्य होता है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ जाएगा कि अगर कोई चीज उस समय मिल गई होती तो तू आज उतना नहीं बढ़ा होता। यही बात तुझे भरोसा दिलाती है कि भगवान हमेशा तेरा भला चाहते हैं, भले ही तू उस वक्त उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए जब जीवन में सब कुछ उल्टा लग रहा हो तो समझ ले कि तू तैयारी के द्वार पर है। भगवान तुझे मो रहे हैं, चमका रहे हैं, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तेरा प्रकाश सब पर असर डाले। अंत में एक बात साफ रख, अच्छे समय की निशानी यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। निशानी यह है कि तेरी सोच बदले, तेरे कर्म सधे और तेरी आत्मा मजबूत हो। जब तेरी अंदर सुकून आए, जब तू शिकायत नहीं करता और जब तू उस आंतरिक आवाज को पहचानने लगे जो कहती है शांत रहो, सब ठीक होगा, तभी तू जान ले कि भगवान तेरे साथ हैं और तेरा समय बदल रहा है। तो बेटा, अगली बार जब कोई रिश्ता टूटे, कोई काम रुके या कोई मौका छूटे, घबराना मत। खुद से कहना, शायद भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, और शांत रहकर अपने भीतर की आवाज सुन। वही आवाज तुझे बताएगी कि कब चलना है, कब रुकना है और कब सब छोड़कर पूरी तरह भरोसा कर देना है। क्योंकि जब तू भरोसा कर लेता है तो भगवान काम करना शुरू कर देते हैं
और तब अच्छा समय अपने आप आ जाता है। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हर चीज का समय जानता हूं, बस तू कर्म कर और परिणाम की चिंता छोड़ दे। यह वचन केवल शब्द नहीं, एक रास्ता है, एक तरीका है जो तुझे तेरे अच्छे समय तक पहुंचाएगा। तू बस धैर्य रख, विश्वास रख और अपने अंदर की आवाज से जूझ कर उसे अपनाना सीख। यही संकेत हैं और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत। जब तू भगवान पर भरोसा करना सीख लेता है, तब दुनिया तेरे लिए रास्ते खोल देती है। अब तुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है। कई बार ऐसा होगा कि पहले जो लोग तेरे साथ नहीं खड़े थे, वही लोग समय के साथ तेरे लिए मददगार बन जाएंगे। पहले जो नकारात्मक थे, वे धीरे धीरे प्रेरणा देने लगते हैं। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि भगवान तेरे जीवन में सही समय पर सही लोगों और अवसरों को भेज रहे हैं। इसलिए जब कुछ खो जाए या कोई रास्ता बंद लगे तो घबराना मत। वह खोई हुई चीज या बंद रास्ता केवल जगह बना रहा है किसी बेहतर चीज के आने के लिए। यही तैयारी का समय होता है। और सबसे बड़ा संकेत तब आता है जब तू बिना किसी खास वजह के अचानक अंदर से खुशी और सुकून महसूस करता है। छोटी छोटी बातें जो पहले तुझे दुख देती थीं, अब आनंद देती हैं। तू समझता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और विश्वास में है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो मैं तुझे हर चीज में आनंद देना शुरू कर देता हूं। हर रात का अंधेरा, हर कठिन दौर, हर टूटे रिश्ते और हर निराशा, ये सब संकेत हैं कि भगवान तेरे लिए कुछ बड़ा बना रहे हैं। जब तू इन संकेतों को पहचान लेता है तो तेरे अंदर धैर्य और उम्मीद बनी रहती है। तू जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। और जब तू यही सोचकर चलता है, तब भगवान धीरे धीरे अपने आशीर्वाद बरसा देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि तू सही समय का इंतजार कर रहा होगा। जीवन की गति धीरे लगेगी, पर याद रख, भगवान चाहते हैं कि तू पूरी तरह तैयार हो। अगर तू अधूरा रहेगा तो अच्छा समय भी अधूरा रहेगा। इसलिए देरी होती है, पर वह देरी सबसे अच्छे कारण से होती है, ताकि जब फल मिले तो वह पूर्ण और स्थायी हो। एक दिन आएगा, अचानक तू महसूस करेगा कि सब कुछ बदल गया है। वही चीजें जो पहले मुश्किल लगती थीं, अब आसान लगती हैं। जो लोग दूर थे, अब पास आ जाते हैं। जो सपने अधूरे थे, अब पूरे होने लगते हैं। यही वह समय है जब तू समझेगा कि भगवान ने तेरे जीवन का समय बदल दिया है। और जब तू इस बदलाव को समझता है तो तेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई शांति पैदा होती है। तू जान जाता है कि अच्छा समय केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि भगवान के संकेतों को समझना और उन पर विश्वास करना भी है। यही असली आशीर्वाद है। और जब तू यह आशीर्वाद पहचान लेता है, तब तू हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, क्योंकि तू जानता है कि भगवान हमेशा तेरे साथ हैं। जब तू अच्छे समय के संकेतों को पहचानने लगता है, तब तेरी नजर बदल जाती है। तू अब जीवन की हर घटना को डर या शिकायत की नहीं, बल्कि सीख और अवसर की नजर से देखने लगता है। जो खो गया उसे तू केवल नई चीज को जगह देने वाला मानता है। जो आया उसे तू अपने विकास के लिए उपहार समझता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ता है, मैं तुझे दिखाता हूं कि हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना तेरे भले के लिए है। इस समझ के साथ तू हर मोड़ पर शांति महसूस करता है। जहां पहले तू घबराता था, अब वही जगह तेरे लिए विश्वास का मैदान बन जाती है। जहां तू पहले निराश होता था, अब तू उम्मीद का बीज बोता है। कठिनाइयां, अकेलापन और इंतजार, ये सब तेरे चरित्र को मजबूत करने के लिए होते हैं। जब तू तैयार हो जाता है, तब भगवान आशीर्वाद भेजते हैं और तू उनके संकेत पहचानने लगता है। एक और बड़ा संकेत है, अचानक तू जीवन में संतोष और आनंद महसूस करने लगता है। तू अब छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेता है। तू समझता है कि खुशियां किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं निर्भर करती, बल्कि तेरे भीतर के विश्वास और आत्मिक शांति पर निर्भर करती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, मैं तुझे हर परिस्थिति में आनंद दूंगा।
धीरे धीरे पुराने डर और असुरक्षा कम हो जाती है। वे लोग जो पहले तुझे परेशान करते थे, अब उनके शब्द तुझ तक नहीं पहुंचते। वे घटनाएं जो पहले डराती थीं, अब तुझसे सीख लेकर चली जाती हैं। यही भगवान का संकेत है। जब तू भीतर से मजबूत होता है, तब बाहरी दुनिया अपने आप संतुलन में आ जाती है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि जीवन अचानक आसान लगने लगा है। काम आसानी से हो रहे होंगे, लोग मदद के लिए आगे आ रहे होंगे और अवसर खुद ब खुद सामने आ रहे होंगे। यही वह पल है जब तू समझेगा कि भगवान ने तेरा समय बदल दिया है। कृष्ण कहते हैं, मैं देरी करता हूं, पर जब मैं देता हूं तो सबसे अच्छा देता हूं। इसलिए इंतजार कर, भरोसा रख और धैर्य बनाए रख। फिर एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि सब कुछ बदल गया है। यही विश्वास और धैर्य तुझे उस बदलते वक्त में संभाले रखते हैं। याद रख, भगवान के संकेत हमेशा होते हैं। वे कभी सपनों में आते हैं, कभी भीतर की आवाज में, कभी अचानक किसी इंसान या घटना के जरिए। जब तू शांति और भरोसे में रहेगा, तभी तू इन संकेतों को पहचान पाएगा। यही सबसे बड़ा उपहार है, यह समझना कि भगवान हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसीलिए अगली बार जब जीवन में मुश्किल आए, कुछ खो जाए, रास्ता बंद लगने लगे, घबराना मत। बस अपने भीतर शांति बनाए रख और विश्वास रख कि अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि भगवान हर कदम तेरे साथ हैं। वे चीजें छीनते हैं, रोकते हैं, इंतजार कराते हैं, सब इसलिए कि जब समय आएगा तो तेरा जीवन पूरी तरह बदल जाए। जब तू यह समझ लेता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तब तू जान लेता है कि भगवान ने हमेशा तुझसे प्यार किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तू खुद में और भगवान में विश्वास कर लेता है, तभी तेरे अच्छे समय की शुरुआत होती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा, परिवार या समाज सहायता नहीं दे रहा। तब भीतर डर और असुरक्षा उभरते हैं। पर अगर हम यह समझ लें कि हर क्षण और हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ हैं, तब डर और निराशा अपने आप खत्म हो जाती है। यही विश्वास इंसान को हर कठिनाई में संभालता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब सिर्फ बाहरी साथ नहीं है, बल्कि यह है कि भले ही तू अकेला लगे, तेरे मन, तेरी आत्मा और तेरे विश्वास में मैं मौजूद हूं। जब तू मुझे याद करेगा, जब तेरे मन में मेरा भरोसा होगा, तब तेरे भीतर असीम शक्ति और साहस जागेगा। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। बहुत बार इंसान मेहनत करके भी सफलता नहीं पाता और सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। पर सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम देख रहे हैं। उनकी मदद तब आती है जब समय और परिस्थिति दोनों सही होते हैं। इसीलिए कभी कभी सफलता देर से आती है, पर वह जरूर आती है। गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। यह केवल कर्म और फल के बीच का संतुलन नहीं है, बल्कि भरोसे की बात भी है। जब हम प्रयास करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हर कदम में सफलता की संभावना बनती है। यही भरोसा हमें यह सिखाता है कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण याद कर। अर्जुन उलझन में था। उसके सामने अपने ही रिश्तेदार और गुरु थे और उसके मन में सवाल उठा कि क्या यह युद्ध ठीक है। तब कृष्ण ने उसे समझाया और आश्वस्त किया, अर्जुन धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन का साहस बना। आज भी हर भक्त को यही आसरा मिलता है कि कृष्ण कठिनाइयों में भी उसके साथ हैं। जीवन की परख तब होती है जब हम अकेले पड़ते हैं। उस समय स्थिर वही व्यक्ति रहता है जिसने भगवान पर भरोसा रखा। धैर्य, साहस और विश्वास, ये तीन गुण कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है तो वह हर मुश्किल में टिक सकता है। जैसे गहरी जड़ों वाला पेड़ तूफान में भी झुकता नहीं, वैसे ही भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट में स्थिर रहता है। गजेंद्र का भी उदाहरण सोच।
मगरमच्छ के चंगुल में फंसे गजेंद्र ने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत आए और उसे बचाया। गजेंद्र की जीत उसकी प्रार्थना, विश्वास और लगन का नतीजा थी। इसी तरह तेरी प्रार्थना और विश्वास भी तुझे जीत दिला सकते हैं। धैर्य और भरोसा सिर्फ इंतजार करना नहीं, इसका मतलब है मेहनत करते रहना और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना। गीता ने यही सिखाया, कर्म करो, फल पर आसक्ति मत रखो। जब इंसान अपना कर्तव्य पूरी लगन से करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति आती है। कृष्ण अक्सर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने अत्याचारों के बावजूद अपना विश्वास नहीं छोड़ा, वही प्रहलाद अमूल्य उदाहरण है। उस तरह हमें भी कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही सच्चा भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आई हैं, वे हमें मजबूत बनाने आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही इंसान को चुनौतियों से परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, यही तीनों गुण किसी भी इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं। जब तू इन्हें अपनाएगा तो तू हर कठिनाई से ऊपर उठ सकेगा। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सारे रास्ते बंद लगे, जब मन टूटने लगे, बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तेरे अंदर शक्ति भर देगा। यही वचन तुझे अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगा। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करेगा, तब यही वचन तेरी राह दिखाएगा और तेरी हिम्मत बढ़ाएगा। जब जीवन में असफलता मिले, मेहनत के बावजूद सफलता न मिले, अपनों से धोखा हो या सपने आधे रह जाएं, तब मन में सवाल उठते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान की मदद नहीं मिली? पर सच्चाई यही है, भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, प्रार्थना और निष्ठा को देख रहे होते हैं। उनकी मदद सही समय पर और सही तरीके से आती है। इसलिए धैर्य और विश्वास से रहो और कर्म करते रहो। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता का संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू ये समझ लेगा तो तेरे दिल को स्थिरता और शक्ति मिलेगी। हर इंसान का जीवन परीक्षा की तरह है। जो धैर्य रखता है वही मजबूत बनता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तेज बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को चुनौतियां मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण और विश्वास रखता है, वही हर मुश्किल में जीतता है। इसलिए जब भी जीवन कठिनाई दे, समझ लेना कि भगवान तुझे मजबूत बना रहे हैं। उनका उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे उत्तम बनाना है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन को संभालने वाला आधार है। जब तू इस विश्वास को अपनाता है, तब तेरे अंदर अद्भुत साहस और धैर्य आ जाता है। तू हर परिस्थिति से लड़कर निकल सकता है। तू हर कठिनाई से सीख लेकर आगे बढ़ सकता है, और वही सीख तुझे मजबूत इंसान बनाएगी, जो बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के, शांति और भरोसे के साथ जी सके। जब तू भगवान का नाम लेगा, जब तू दिल से प्रार्थना करेगा, तब तुझे शक्ति मिलेगी। जब तू अपने कर्म करता रहेगा और फल की चिंता भगवान पर छोड़ेगा, तब भगवान की ओर से मदद अपने आप आएगी। फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तू उसे पार कर जाएगा। और जब तू पार कर लेगा, तब उसके बाद आने वाली खुशियां और सफलता टिकाऊ और सार्थक होंगी, क्योंकि तूने उन्हें धैर्य, मेहनत और विश्वास से अर्जित किया होगा। तो आज, अभी जरा अपने अंदर देख। कहीं कोई डर है तो उसे पहचान ले, कहीं कोई शिकायत है तो उसे छोड़ दे। अपने कर्म कर और परिणाम पर भगवान पर भरोसा रख। धैर्य, संयम और विश्वास अपने जीवन का हिस्सा बना ले। यही तीनों गुण तेरे अंदर दिव्यता लाएंगे और भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराएंगे। याद रख, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। जितनी भी कठिनाई आए, वह तेरी परख है। और जब तू धैर्य और भरोसा रखेगा, तब भगवान अपने आशीर्वाद देकर तेरे जीवन को बदल देंगे। इसलिए मुस्कुरा,
क्योंकि तेरे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, चाहे तूने अभी उसे पूरी तरह महसूस न भी किया हो। बस भरोसा रख, कर्म करता रह और धैर्य बनाए रख। कृष्ण हमेशा तेरे साथ हैं। जब जीवन कठिन दिखे, जब रास्ते बंद लगें और मन टूटने लगे, तब एक आवाज है जो हमसे कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण का वचन है। एक ऐसा वचन जो हर युग, हर परिस्थिति और हर कठिनाई में हमें संबल देता है। आज मैं तुमसे उसी वचन की बात करूंगा, सरल भाषा में, आराम से, यह समझाने के लिए कि यह वचन क्यों सच है और इसे अपनाकर तुम किस तरह मजबूती पा सकते हो। सबसे पहले यह समझ लो, भगवान का साथ होना यह नहीं है कि जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए। कठिनाइयां आएंगी, पर फर्क यही है कि जब तुम अकेले नहीं होते तो कठिनाई का भार हल्का हो जाता है। कठिन समय में भी जब तुम्हें अंदर से आवाज मिले, मैं यहां हूं, तो मन में एक तरह की शांति और हिम्मत पैदा होती है। यह शांति तुम्हें गिरने से बचाती है और हिम्मत तुम्हें उठने की ताकत देती है। गीता ने हमें एक गहरा नियम सिखाया है, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके अंदर एक स्थिरता आती है। यही स्थिरता उसे हर तूफान में टिकने में मदद करती है। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का असली मतलब है कर्म करते रहना और भगवान पर भरोसा रखना। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, वह रोज मेहनत करता है, जोतता है, पानी देता है, खाद देता है, पर वह हर रोज फल लेने की चाह से परेशान नहीं रहता। वह जानता है समय आएगा, परफेक्ट मौसम आएगा और हीरा सा फल फूटेगा। इसी तरह हमारे कर्मों का फल समय पर मिलेगा, अगर हम धैर्य रखें और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते रहें। कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर फल नहीं मिल रहा। ऐसे समय में इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्यों मैं अकेला हूं? भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? यही वह पल है जब भगवान की परीक्षा चलती है। वे यह परखते हैं कि क्या हम धैर्य रख सकते हैं, क्या हमारा विश्वास अडिग है। इतिहास और पुराण हमें ऐसे कई उदाहरण देते हैं। प्रहलाद, गजेंद्र, अर्जुन, पांडव, जिन्होंने कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ा और अंततः विजय पाई। प्रहलाद का उदाहरण सोचना, जब सब तरफ अत्याचार था तब भी उसका विश्वास नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप के सामने भी उसने अपने भगवत प्रेम को नहीं बदला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्ति वही है जो परिस्थितियों के बावजूद अटूट रहे। कठिन समय में जो व्यक्ति अपने विश्वास को कायम रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। गजेंद्र की कैथा भी इसी ओर संकेत करती है। जब गजेंद्र मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया, तब उसने पूरी निष्ठा से ईश्वर को पुकारा। उसकी पुकार पर ही ईश्वर प्रकट हुए और उसे बचाया। यह हमें संदेश देता है कि जब इंसान वास्तविक रूप से टूटकर और सच्चे मन से पुकारता है, तब उसे सहाय मिलता है। पर याद रखना, गजेंद्र ने सिर्फ पुकारा नहीं, उसने बचने का प्रयास भी किया। उसकी विजय उसकी मेहनत, साहस और ईश्वर में विश्वास का परिणाम थी। महाभारत का दृश्य, अर्जुन का उदाहरण हमारी समझ को और गहरा करता है। धर्म युद्ध की चुनौती के बीच अर्जुन हतोत्साहित हो गया। उसने अपने कर्तव्य पर सवाल उठाया। तब कृष्ण ने न केवल उसे हिम्मत दी, बल्कि गीता का उपदेश भी दिया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही उपदेश अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी वही शब्द हर भक्त के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कठिनाइयां क्यों आती हैं? शायद इसलिए कि जीवन का अर्थ ही अनुभव से बनता है। बिना चुनौतियों के इंसान न तो मजबूत बनता है और न ही उसने अपने भीतर की शक्ति पहचानी होती। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों से गुजर कर परखा जाता है। पर यह शस्त्र तभी बनता है
जब वह धैर्य रखता है, सीखता है और अपने कर्म करता रहता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये 3 गुण मिलकर हमें कृष्ण की उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जब हम इन तीनों को अपनाते हैं तब हर मुश्किल अस्थायी लगने लगती है। हर अंधेरा अंततः एक सुबह की ओर ले जाता है। हर तूफान के बाद शांति आती है और यही ज्ञान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब कुछ सरल व्यावहारिक बातें, कैसे धैर्य और विश्वास को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। अपना कर्तव्य पहचानो और उसे पूरे मन से करो। कर्तव्य का अर्थ सिर्फ बड़ा कर्म नहीं है, यह छोटे छोटे कामों में ईमानदारी से लगे रहने का नाम है। जो भी तुम्हें मिला है उसे पूरी लगन से करो। छोटे छोटे कदम भी आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। फल की चिंता कम करो, प्रयास बढ़ाओ। जब तुम अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे तो परिणाम पर भी नियंत्रित रहने का अभ्यास होगा। फल पर चढ़ जाने से मन बेचैन रहता है। कर्म पर ध्यान लगाकर तुम मानसिक शांति भी पाओगे और काम में भी सुधार होगा। प्रतिकूल समय में भी प्रार्थना और स्मरण बनाए रखो। भगवान की स्मृति यह साधारण नहीं है। कठिन समय में जब तुम भगवान को याद करोगे तो अंदर की शक्ति बढ़ेगी। यह धार्मिक भाव से ज्यादा मानसिक सहारा है जो मन को टिकाए रखता है। अपने अनुभवों से सीखो और धैर्य से चलते रहो। कभी हारी हुई कोशिशों से निराश मत होना। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। यदि तुम सीखते रहोगे तो अगली बार सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपने आप को अकेला मत समझो। मां की तरह कृष्ण का साथ याद रखो। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसकी मां हर कदम पर साथ रहती है। बच्चे के गिरने पर मां उसे उठाती है। कृष्णा भी हमारे जीवन के हर कदम पर वैसे ही साथ है। हमें कभी देखने के लिए नहीं पर अनुभव करने के लिए मिलता है। यही बात मन को नया ऊर्जा देती है। कभी कभी हमारी समझ छोटी पड़ जाती है। हमें नहीं दिखता कि किस तरह परिस्थिति अच्छे के लिए काम कर रही है, पर जब समय गुजरता है तब हम समझते हैं कि वही कठिन दिन हमें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे थे। पांडवों की वनवास की अवधि इसका बेजोड़ उदाहरण है। वे अपमान सहते रहे, कठिनाइयों में रहे, पर अंत में वही अनुभव उन्हें विजय तक ले गया। अगर वे संघर्ष न करते तो वे वह परिपक्वता और साहस नहीं पाते जो अंत में उन्हें सफल बनाती है। यह भी याद रखो, धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप दर्द सहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास बनाए रखना और सही दिशा में लगातार प्रयास करना। अधीर व्यक्ति छोटी सी मुश्किल में टूट जाता है, पर धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाता है। अब एक छोटे से अभ्यास को जोड़ लीजिए। हर दिन 5 मिनट के लिए शांति से बैठकर यह वचन दोहराओ, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसे सिर्फ शब्द समझकर मत दोहराओ, उसे महसूस करो। हर बार जब आप यह बोलो तो अपने भीतर एक हल्की सी शांति का अनुभव होगा। धीरे धीरे यह अनुभव मजबूत होता जाएगा और कठिनाई के समय यह स्मृति तुम्हें संभालेगी। जब तुम अपना जीवन भगवत संकल्प से जोड़ते हो तब तुम्हारी राह में जो भी कठिनाई आती है उसे तुम एक परीक्षा की तरह देख पाते हो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे भीतर के अच्छे गुणों को परखता है और मजबूत बनाता है। ध्यान रखो कि परीक्षा का अर्थ दंड नहीं होता, उसका अर्थ विकास होता है। भगवान हमें कभी इसीलिए कठिनाइयों में नहीं डालते कि वे हमें दुखी करना चाहते हों, बल्कि इसलिए कि वे देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने स्वभाव की अच्छाई को बरकरार रख सकते हैं। एक और बात, कभी कभी हम सोचते हैं कि समय हमारे खिलाफ है, पर समय खुद तो बदलता रहता है। जो आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है। अगर तुम धैर्य खो देते हो और बीच में ही हट जाओ तो संभव है कि तुम्हारा फल उसी समय आता जब तुमने हार मान ली हो। इसलिए धैर्य की परीक्षा पास करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वही फल मिलेगा जो तुम्हारे प्रयत्नों और धैर्य का सही मिश्रण होगा। कृष्ण का वचन सिर्फ सांत्वना नहीं, शक्ति भी देता है।
जब तुम यह मान लेते हो कि भगवान हर कदम तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हारी सोच बदल जाती है, भय कम होता है, उम्मीद बढ़ती है और कर्म करने की शक्ति आती है। यह आंतरिक शक्ति तुम्हें असहज परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसे लोग जो इस विश्वास को धारण करते हैं, वे साधारण से असाधारण बन जाते हैं। उनकी नज़र छोटी असफलताओं पर नहीं टिकती, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और समग्रता में अपने कर्तव्य को करते जाते हैं। मानव जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सबने साथ छोड़ दिया है, रिश्ते टूटेंगे, काम रुकेगा, सहारा गायब होगा। पर वही क्षण सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, क्योंकि जब सब दूर होते हैं तब भगवान और करीब आते हैं। यह विरोधाभास है पर सच भी है। कठिन समय में तुम्हारे अंदर भगवान की उपस्थिति और भी स्पष्ट होकर आती है, क्योंकि बाहर के सहारे नहीं होते तो अंदर के सहारे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं संयम की। संयम का अर्थ केवल कामों पर रोक लगाना नहीं है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जब तुम संयम रखते हो तब तुम सोच समझकर काम करते हो। संयम से ही धैर्य बढ़ता है। संयम एक ऐसा आधार है जिस पर विश्वास और कर्म टिकते हैं। संयम के बिना विश्वास थिरकता है और कर्म अधूरा रह जाता है। दो छोटे छोटे उदाहरण और याद रखो, बीज और पेड़। बीज सीधा फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, पानी, धूप और मिट्टी चाहिए, पर समय आने पर वह बड़ा पेड़ बनकर फल देता है। यही भरोसा रखो। सोना और आग, सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है। तप की प्रक्रिया दर्द भरी होती है, पर नतीजा शुद्धता और मूल्य होता है। तुम्हारी परेशानियां उसी आग की तरह हैं जो तुम्हें शुद्ध और मजबूत बनाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें तभी देखते हैं जब हम बड़े पाप करते हैं या बड़े पुण्य करते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान हमारी छोटी छोटी कोशिशों, हमारी एक छोटी सी मदद, हमारे एक छोटे से सच्चे कर्म को भी देखते हैं। वह हमारी चिंता भी कम कर देते हैं। योग क्षेम वहाम्यहम, जो वादा गीता में है, जो मेरा भक्त है मैं उसका योग जो उसे चाहिए, और क्षेम जिसकी रक्षा, दोनों का भार उठाता हूं। ये वादा बहुत सुकून देने वाला है। सोचो, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भार उठाता हूं। इससे बड़ा सहयोग क्या होगा? इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। जब भगवान यह वचन दे रहे हैं कि वे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता? हमें बस अपना ध्यान अपने कर्म पर रखना है और दिल में विश्वास बनाए रखना है। जीवन में जब कुछ भी उलझे तब इन बातों को याद करो, तुम अकेले नहीं हो। हर कठिनाई अस्थाई है। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल छोड़ दो भगवान पर। अर्थात जिंदगी में धैर्य रखना, कर्म करना और भगवान पर भरोसा रखना, यह तीनों मिलकर तुम्हें विजय दिलाते हैं। यह विजय कोई भौतिक खिताब नहीं, हमेशा यह आंतरिक विजय है। भय का विनाश, मन की शांति, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य समझ पाना। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो दिखेगा कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तुम धीरे धीरे सुधार और सफलता की ओर बढ़ोगे। एक सरल, दिल से निकलने वाला संदेश, जब भी तुम्हें लगे कि सब बंद हो गया है, जब भी मन टूट रहा हो, बस यह 2 शब्द अपने अंदर गूंजने दो, धैर्य रखो। फिर उसके बाद याद करो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह ज्ञान तुम्हें संभालेगा, यह वचन तुम्हें शक्ति देगा और यह विश्वास तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब चलो एक बार मिलकर बोलते हैं, धीरे धीरे और महसूस करते हुए, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना दिन, अपनी कोशिश और अपने विश्वास को फिर से मजबूत करो। भगवान का साथ है और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है। कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। जैसे ईंट तब मजबूत बनती है जब उसे भट्टी में रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयां मजबूत बनाती हैं। सोना जब तपता है तभी चमकता है। नाविक तब मजबूत बनता है जब समुद्र की लहरें उसे हिलाती हैं।
जीवन की कठिनाइयां तुम्हें परखा करती हैं और तुम्हारा चरित्र बनाती हैं। इसलिए घबराओ मत, धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। धैर्य का असली अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है बिना हताश हुए अपना कर्म करते रहना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। जिसने यह समझ लिया उसका मन शांत रहता है, उसका चेहरा संतुष्ट दिखाई देता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे पता है मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह मुस्कान उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब मन अशांत हो, जब भीतर सब कुछ टूटने जैसा लगे, तब आंखें बंद करके मन ही मन कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हो। तुम देखोगे भीतर एक अजीब शांत शक्ति जाग उठेगी। वह शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करेगी और गिरने नहीं देगी। भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने वे आए, गजेंद्र को मोक्ष दिलाने वे आए, अर्जुन के लिए सारथी बनकर उन्होंने मार्ग दिखाया। उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर आते हैं। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। धैर्य वह कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। अधीर होकर तालों पर जोर देने से वे टूटते नहीं, बल्कि हाथ दुखते हैं। हिम्मत और धैर्य से प्रतीक्षा करने पर समय की चाबी अपने आप ताले खोल देती है। तब कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, यह जीवन का आधार है। जिसने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में निराशा स्थायी नहीं रह सकती। जब सब कुछ उल्टा लगे, मेहनत के बावजूद फल नहीं मिले, जिस पर भरोसा किया वही पीठ में छुरा भोंक दे, ऐसे वक्त में मन टूट जाता है। परंतु कृष्ण की वाणी, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं, उस टूटे हुए मन में नया प्राण भर देती है। महाभारत इसी बात का बड़ा उदाहरण है। अर्जुन वीर था, पर रिश्तों के सामने खड़ा होकर उसका मन डगमगा गया। तब कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वाणी अर्जुन को उठाकर खड़ा करने वाली थी। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर भरोसा करता है। जब तुम जान जाओ कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो यह विश्वास कर लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, पर मां उसे उठाकर फिर सिखाती है। बच्चा नहीं जानता कि मां हर कदम पर उसके साथ है, पर असल में मां हर बार उसे संभाल रही होती है। उसी तरह जब तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, टूटते हो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा करते हैं। फर्क यह है कि तुम उन्हें दिखाई नहीं देते। धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर इंसान बाहरी हालात से जल्दी हिल जाता है, पर जो धैर्यवान होता है वे तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अंत तक डटा रहता है और अंत में जीतता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य सच्चे विश्वास का परिचय देता है। धैर्य का मतलब चुपचाप बैठकर बस इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है कर्म करते रहना और फल की चिंता छोड़ना। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यही सच्चा धैर्य है। धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब सुख आता है वह अहंकार नहीं करता, जब दुख आता है वह टूटता नहीं। उसे पता है कि हर स्थिति अस्थायी है, इसलिए धैर्यवान व्यक्ति संतुलित रहता है। द्रौपदी का चीरहरण इसका एक बड़ा उदाहरण है। उसके पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग मौन थे, लेकिन उसने धैर्य रखा।
और पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा। तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। यदि द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो परिणाम कुछ और होता, पर उसने धैर्य रखा और इसी से वह भगवान की शरण तक पहुंची। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही बड़ी कठिनाई का भी अंत निश्चित है। बस उस समय तक डटे रहना है, यही टिके रहना है धैर्य। जब तुम्हारे जीवन में सब बिखरता हो, जब आंसुओं का सिलसिला बंद ना हो, तब खुद से कहो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यही वचन तुम्हें संभालेगा और जीत तक ले जाएगा। कठिनाई सभी को मिलती है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क यह है कि कोई धैर्य रखकर कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य अपनाया उसने जीवन जीत लिया। समुद्र धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपना स्थान नहीं छोड़ता, वह स्थिर रहता है। उसी तरह धैर्यवान इंसान भी किसी आघात से स्थिर नहीं होता। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान उसके साथ है। महाभारत में केवल बल या बुद्धि से विजय नहीं मिली। असली विजय तब मिली जब सबने धैर्य के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। बल, बुद्धि, धन, ये सब कुछ बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, पर जवाब नहीं मिलता। परंतु भगवान की चुप्पी यह नहीं दर्शाती कि वे सुन नहीं रहे। उनकी चुप्पी हमें धैर्य सिखा रही है। वे देख रहे हैं कि हम मुश्किलों में टूटते हैं या टिके रहते हैं। जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य से टिके हुए हो, तभी वे प्रकट होते हैं और तुम्हें विजय देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा इसी बात का प्रमाण है। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। वह बहुत प्रयत्न करता रहा, पर सफल नहीं हुआ। अंत में उसने हाथ में कमल उठाकर भगवान को पुकारा। तभी भगवान प्रकट हुए और उसे बचाया। अगर गजेंद्र अधीर होकर हार मान लेता तो मुक्ति नहीं मिलती। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भगवान ने उसे बचाया। धैर्य एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर इंसान जल्दी टूट जाता है, पर धैर्यवान इंसान अंत तक डटकर जीतता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझो, यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें मजबूत करने आया है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर महान बनाया जाता है। बस जो अधीर हो जाता है वह बीच में हार जाता है, पर जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जीवन एक लंबी यात्रा है और कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तक यह वचन तुम्हारे दिल में है, तुम कभी हार नहीं सकते। धैर्य का होना वैसा ही है जैसे शरीर में आत्मा का होना। आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन नश्वर है। जब मनुष्य कठिनाइयों में होता है, वह सबसे पहले अपने ही मन से हार जाता है, पर परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी अधीरता उन्हें बना देती है। यदि इंसान उस समय धैर्य रखे तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है। मिट्टी के ढेले से मूर्ति बनती है, पर उसके लिए पहले अनेक चोट सहनी पड़ती है। उसी तरह धैर्य इंसान को आकार देता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से भगवान से जोड़ती है। जब इंसान अधीर होता है, उसका मन चंचल हो जाता है और वह भगवान की आवाज सुन नहीं पाता। पर जब वह शांत और धैर्यवान होता है, तो उसके भीतर की आत्मा भगवान की वाणी सुन पाती है और वही वाणी कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अधीरता इंसान को डराती है, धैर्य उसे विजय दिलाता है। अधीर व्यक्ति छोटी बातों पर टूट जाता है, गुस्सा करता है और भाग्य को दोष देता है, पर धैर्यवान व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। उसे पता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और नई सुबह आएगी। नदी को देखो, वह शांति से बहती है। रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना आए, वह रुकती नहीं।
धीरे धीरे वे पत्थर दूर हो जाते हैं। अगर नदी अधीर हो जाती तो किनारे तोड़कर बाढ़ बन जाती, पर नदी धैर्य रखती है, इसलिए वह जीवन देने वाली बनती है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाता है और विजय की ओर ले जाता है। भगवान लोगन का धैर्य आजमाते हैं ताकि वे देख सकें कि हम सच्चे विश्वास के साथ टिक पाते हैं या नहीं। प्रहलाद का उदाहरण स्मरणीय है, जो खंभे से बंधकर अत्याचार सहा करते हुए भी अथक विश्वास बनाए रखा। उसके हृदय में यह दृढ़ था कि नरसिंह देव मेरे साथ हैं, और जब समय आया तो भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाया। अगर प्रहलाद अधीर होकर डर गया होता, क्या उसे महान भक्त कहा जाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर बन गया। धैर्य रखना आसान नहीं, यह मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि फल तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए और मेहनत का फल भी तुरंत मिले, पर भगवान को ही पता है कि किस समय किस फल को देना है। उनका समय हमसे अलग और सही होता है। हमारी नज़र में यह देर हो सकती है, पर भगवान जानते हैं कि हर चीज़ पूर्ण है। इसलिए जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है, जो अधीर बनता है वही रास्ते में रोता रह जाता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे भगवान के और भी करीब ले जाता है। जब भी मन घबराए, जब लगे कि सहन नहीं हो रहा, आंखें बंद करो और कहो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यह वचन तुम्हें संभालेगा और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब हम कर्म को भगवान के प्रति भक्ति की तरह करते हैं तो हम केवल काम ही नहीं कर रहे होते, हम भगवान से अपने संबंध को मजबूत कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी भी काम को सच्चे मन से भगवान के लिए करते हैं तो उसको फल मिलता है और हमारे अंदर संतोष और शांति आती है। श्री कृष्ण का और एक संदेश यह भी है कि किसी भी कार्य को नकारात्मक नजर से नहीं देखना चाहिए। जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, चाहे वे कठिन हों या सुखद, वे हमें आत्म सुधार का अवसर देते हैं। चुनौती हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का मौका देती है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि वह हमें बेहतर बना रही है। वह हमें अपने कर्मों को सही दिशा देने का असाधारण अवसर देती है। इसलिए जब भी तुम किसी समस्या के सामने खड़े हो, घबराओ मत। पहले गहरी सांस लो, फिर अपने अंदर कठिनी स्रोत, मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा। अपने कर्मों में निष्ठा रखो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही भाव तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। धैर्य का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों के साथ सहृदयता से पेश आएं। जिन पर समय कठिन है, उनके लिए सहानुभूति रखो, क्योंकि कभी कभी वही लोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं, परंतु हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। धैर्य और प्रेम से जीवन का मार्ग आसान हो जाता है। हमारे कर्मों का तरीका ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तथा उसे भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तभी वह सच में फलदायी बनता है। श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी वह यही थी कि कर्म करो, पर फल की झिझक छोड़ दो। किसी भी काम का असली पुरस्कार काम में लगी सच्ची निष्ठा और मन की शांति है। जब कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब वही कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ फल बन जाते हैं। यह बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी भी है। हर छोटा काम, चाहे वह किसी बूढ़ी औरत की मदद करना हो, खेत की हल चलाना हो, किसी बच्चे को पढ़ाना हो या ऑफिस का सामान्य काम, यदि ईमानदारी और समर्पण से किया जाए तो उसका स्वरूप बदल जाता है। वह काम सिर्फ रोजगार नहीं रह जाता, वह हमारी आत्मा की सेवा बन जाता है। यही श्री कृष्ण का मूल संदेश है। कर्म को भगवान को समर्पित करो, फल की चिंता मत करो और वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से मौजूद रहो। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे।
वह हर काम लगन से करता, पर उसके मन में हमेशा एक परेशानी रहती। मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? वह दिन रात काम करता, पर मन अशांत रहता। उसे लगता कि जितना काम करता है उतने ही फल नहीं मिलते। इसी चिंता में वह थक जाता और संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उनका नाम कृष्ण था, ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण। अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। अपने दुख की बात बताई तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारे विचार में कमी है। तुम कर्म करो, पर फल की चिंता छोड़ दो। अर्जुन बोला, पर महात्मा, फल कब मिलेगा? मैं कैसे शांत रहूं? कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। फल की चिंता मन को अशांत कर देती है। कर्म पर ध्यान दो, वही सबसे जरूरी है। यह सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा सुकून पाया, पर वह पूरी तरह समझना चाहता था। कृष्ण ने उसे सरल उदाहरण दिया। किसान बीज बोता है। वह खेत में दिन रात मेहनत करता है, पर बीज के अंकुरित होने का काम प्रकृति पर छोड़ देता है। यदि किसान हर दिन फल की चिंता करे तो वह अपने काम में आनंद नहीं पाएगा, पर अगर वह ठीक से काम करे तो उसके खेत ही उसे फल देंगे। अर्जुन ने कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी। उसने संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ कर्म पर ध्यान देगा, फल की चिंता छोड़ देगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति पाई और कार्यों में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने दूसरों की मदद भी करनी शुरू कर दी। लोग उसके बदलते चेहरों को देखकर हैरान हुए। पहले की चिंता घनघोर नहीं रही, अब संतोष और आत्मविश्वास दिखने लगा। कुछ समय बाद कृष्ण ने कहा, अब तुमने जीवन का सार समझ लिया है। तुमने अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से किया है, यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ यह नहीं कहा कि कर्म करो, उन्होंने यह भी बताया कि हमारा मन हमारी वास्तविकता बनाता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम अपने मन में शक, डर और असमर्थता रखते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे। पर अगर हम सकारात्मक सोचें, निष्ठा से काम करें और विश्वास रखें तो हमारे कर्म फल देने लगते हैं। भले ही वह फल हमारे समय पर ना आए, पर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में दिखने लगता है। आज का व्यक्ति अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में खोया रहता है। श्री कृष्ण का दूसरा बड़ा उपदेश यही था, वर्तमान में जियो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें हम सचमुच कुछ कर सकते हैं। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अनिश्चित है, पर अभी जो काम कर रहे हैं वही हमारे लिए वास्तविक है। जब हम हर पल को पूरी निष्ठा से जीते हैं तो जीवन का आनंद अपने आप बढ़ जाता है। गांव में समीर नाम का एक और युवक था। समीर भी मेहनती और ईमानदार था, पर मन में खालीपन था। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन किस उद्देश्य के लिए है। वह हर दिन काम करता, पर अंदर से सूना महसूस करता। उसका लक्ष्य केवल पैसा, सम्मान और नाम था, पर फिर भी संतोष नहीं मिलता था। एक दिन एक संत गांव आए। समीर उनसे मिला और बोला, स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूं, पर मेरा जीवन उद्देश्यहीन लगता है। क्या मैं सही राह पर नहीं हूं? स्वामी ने कहा, समीर, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने कर्म किसके लिए करते हो? सिर्फ अपने लिए? अगर तुम अपने कर्म दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समीर ने संत की बातें सुनी और धीरे धीरे उसने अपने काम का उद्देश्य बदला। उसने सोचा कि मैं अपने काम से दूसरों की मदद करूंगा। उसने अपने काम में दूसरों की भलाई जोड़ दी। कभी किसी बुजुर्ग की मदद, कभी किसी बच्चे को पढ़ाने जैसा काम। इससे उसके जीवन में संतोष और खुशी लौट आई। उसकी मेहनत में अब अर्थ था, उसका खालीपन भर गया। यह कथा भी हमें यही सिखाती है कि कर्म में दायरा बड़ा करो, केवल अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी। जब कर्म किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं तो मन को शांति मिलती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारना कठिन नहीं है। कुछ छोटे छोटे अभ्यास रोज करके हमें यह मार्ग आसान लगने लगता है।
दैनिक विचार का समय। हर सुबह 10 से 15 मिनट बैठकर सोचें कि आज मैं किस उद्देश्य से काम कर रहा हूं। अपने कर्मों को छोटा या बड़ा देखिए, पर उद्देश्य निस्वार्थ रखें। इससे दिन भर आपका फोकस बना रहेगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य कभी कभी डर लगाते हैं। दिन के कामों को छोटे हिस्सों में बांटिए और हर छोटे काम में पूरी निष्ठा से जुट जाइए। फल की चिंता छोड़ें। हर काम के बाद कहिए, यह कर्म मेरे अधीन है, फल ईश्वर के हाथ में है। यह वाक्य मन को शांत करता है। मदद और सेवा को अपनाइए। जहां संभव हो दूसरों की मदद कीजिए, पड़ोसियों की, बुजुर्गों की, बच्चों की। सेवा से मन का धुरी बदलेगा और कर्म का उद्देश्य बन जाएगा। वर्तमान में जियो। किसी काम के दौरान ध्यान पूरी तरह उसी काम पर लगाइए। मोबाइल और अन्य विकर्षणों को 100% ध्यान लगाइए, कम कर दीजिए। ध्यान भंग से कर्म में आनंद नहीं आएगा। मन की सफाई। दिन में कुछ समय अपने मन का निरीक्षण करें। कथनी और करनी का मेल रखिए। नकारात्मक सोच दिखे तो उसे शांत करिए और सकारात्मक विचार डालिए। नियमित अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना या श्वास अभ्यास। ब्रीथिंग से मन मजबूत होता है। एक शांत मन कर्म को बिना तनाव के करने योग्य बनता है। धैर्य रखें। कर्म के परिणाम समय ले सकते हैं, पर जब आप लगातार सही तरीके से कर्म करते रहेंगे, परिणाम जरूर दिखाई देंगे। कभी कभी अलग रूप में, पर लाभ अवश्य मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक है जो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। वह अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, पर कभी बड़ी शान पाने की चाह नहीं रखता। वह सिर्फ बच्चों की भलाई चाहता है। वह सुबह उठकर पढ़ाने जाता है, सही से पढ़ाता है, अपनी मेहनत में ईमानदारी दिखाता है। परिणाम, उसके अंदर संतोष आता है, बच्चों के जीवन में बदलाव आता है और धीरे धीरे लोगों की इज्जत भी बढ़ती है। यहां परिणाम बाहरी हो या अंदरूनी, फर्क नहीं पड़ता। कर्म का महत्व अपनी जगह बना लेता है। यही निस्वार्थ कर्म का सार है। समीर एक साधारण युवा था। पहले वह सिर्फ अपनी भलाई के लिए मेहनत करता था। रोज की कमाई, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, थोड़ा आराम और सुख। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके परिश्रम का असली फल सिर्फ बाहरी सफलता नहीं दे रहा। उसके अंदर कहीं कुछ खालीपन रह गया था। तब उसने एक बड़ा निर्णय लिया। अब वह मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और उसके लोगों के भले के लिए करेगा। यह निर्णय आसान नहीं था। उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ी। उसने अपने काम में ईमानदारी लाई और जहां भी गांव में जरूरत दिखी वहां मदद की। किसी के घर की मरम्मत में हाथ बटाया, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें जुटाईं, किसी बीमार के लिए दवा की व्यवस्था में मदद की। छोटे छोटे काम जो लोगों के जीवन में बड़ा फर्क लाते थे। समीर ने महसूस किया कि जब कर्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं तो उनमें एक दिव्यता आ जाती है। वह कर्म सिर्फ बनावटी मेहनत नहीं रहता, बल्कि आत्मा को संतुष्टि देता है। धीरे धीरे समीर के जीवन में बदलाव आने लगे। उसे बाहरी सफलता मिली, लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे, सम्मान मिला, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे एक अंदरूनी शांति मिली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, मन में सुकून। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष जानता है और अपनी आत्मा में शांति पाता है, वही सच्चा योगी है। सफलता चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके साथ संतोष न हो तो वह अधूरी रहती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि अपने सपनों को छोड़ देना या अपनी क्षमताओं से दूरी बना लेना। संतोष का मतलब है स्थिति को स्वीकार करना, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सरल और गहरा संदेश है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं तो मन स्थिर रहता है और भीतर शांति आती है। संतोष पाने के कुछ ठोस उपाय भी हैं। पहले, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो भी है उसके लिए धन्यवाद बोलें। दूसरा, अपेक्षाओं को सीमित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। तीसरा,
अब एक राजा की कहानी सुनिए। यह कहानी हमें संतोष का असली अर्थ बताती है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। राज के रहने का समय निकट था और राजा ने तय किया कि वह ऐसे उत्तराधिकारी को चुनेगा जिसने संतोष का रहस्य समझ लिया हो। तीनों पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। वे 3 महीने बाद लौटेंगे और राजा के प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला राजकुमार धन की खोज में चला गया। उसने व्यापारी और संपन्न लोगों से मिलकर धन जुटाया। जब वह लौटा तो उसने कहा, पिताजी, संतोष धन में है। दूसरा राजकुमार ज्ञान की तलाश में गया। उसने विद्वानों से ज्ञान लिया और कहा, पिताजी, संतोष ज्ञान में है। तीसरा राजकुमार गांवों में गया, साधारण किसानों और मेहनतकश लोगों के साथ रहा। उसने देखा कि सीमित संसाधनों में भी लोग खुश रहते हैं। उसने कहा, पिताजी, संतोष हमारे अंदर है। यह स्वीकार्यता और कृतज्ञता का परिणाम है। राजा ने तीसरे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस घटना से राज्य में यह संदेश फैला, असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। गीता बताती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले वही सच्चा विजेता है। बाहरी दुश्मनों को हराना मुश्किल नहीं, पर अपने मन को वश में करना सबसे कठिन है। मन बहुत चंचल है। एक पल में यह कहता है एक चीज और अगले पल दूसरी। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा देना। उदाहरण के लिए, अगर क्रोध आ रहा हो और हम बिना सोचे प्रतिक्रिया कर दें तो रिश्ते बिगड़ेंगे और हमें भी हानि होगी। पर यदि हम आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें तो हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे। आत्मनियंत्रण जीवन में कई तरह से काम आता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है बल्कि परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपनी ईर्ष्या, क्रोध और लालसा को नियंत्रित करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, सामंजस्य बढ़ता है और समाज में शांति आती है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम उन्हें समझदारी से नियंत्रित करें और उन्हें अपने जीवन का आधार न बनने दें। इससे हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है। एक और प्रेरणादायक कथा है वासुदेव नामक विद्वान ब्राह्मण की। वह संयम और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। अचानक उसके घर में आग लग गई और संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव वाले दुखी हुए, पर वासुदेव धैर्य और संयम से भरे रहे। उन्होंने कहा, यह संसार अस्थाई है। दुख और सुख दोनों समय के साथ बदलते हैं। कुछ ही दिनों बाद अकाल पड़ा और गांव में भूख फैल गई। वासुदेव ने गांव वालों को संगठित किया, संसाधनों को एकत्रित किया और सभी ने मिलकर कठिनाई पर विजय पाई। राजा ने जब यह देखा तो स्वयं वासुदेव से मिलने आया और कहा कि उन्होंने उसे जीवन का बड़ा सबक सिखाया। आत्मनियंत्रण और धैर्य ही असली संपत्ति है। धैर्य और अनुशासन सफलता की सीढ़ियां हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्द परिणाम चाहता है, धैर्य का महत्व और बढ़ जाता है। किसी भी कला या कौशल में प्रवीणता समय मांगती है। सफलता अक्सर लंबे समय की मेहनत का फल होती है। इसलिए यदि आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो नियमित अभ्यास, अनुशासन और धैर्य रखें। परिणाम आपके साथ होंगे। सफलता का मार्ग भी गीता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। पहला, उद्देश्य को पहचानना। जब आप जान लेते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है तो आधी लड़ाई जीत ली जाती है। लेकिन उद्देश्य समझना आसान नहीं। इसके लिए हमें अपने भीतर झांक कर सच्ची इच्छाओं और मूल्यों को समझना होगा। दूसरा, कर्म पर ध्यान दें। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करें, न कि केवल परिणाम की चिंता में उलझें। तीसरा, धैर्य और अनुशासन। सफलता रातों रात नहीं मिलती। चौथा, सकारात्मक सोच रखें। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और पांचवा, दूसरों की सेवा। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। यहां एक और सुंदर कहानी है अमृत नामक युवक की। अमृत गरीब था,
पर उसकी आत्मा में बड़ी जिज्ञासा थी। उसे जानना था कि सफलता का रहस्य क्या है। उसने एक ज्ञानी संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने उसे 3 परीक्षाएं दी, धैर्य की, कर्म की और सेवा की। पहली परीक्षा में अमृत ने एक आम के पेड़ के मीठे फल के पके होने तक धैर्य रखा। दूसरी परीक्षा में उसने कठोर परिश्रम कर सूखी नदी का मार्ग साफ किया और मंदिर तक पहुंचकर दिया जलाया। तीसरी परीक्षा में उसने अपने पास जो कुछ भी था बेचकर भूखों के लिए भोजन किया। इन तीनों परीक्षाओं से अमृत ने सीखा, सफलता धैर्य, कर्म और सेवा से मिलती है। अंततः वह पूरा गांव का आदर्श बन गया। ऐसे कई उदाहरण दुनिया के महान लोगों के जीवन में मिलते हैं। जनरल विफलताओं से सीखकर बड़े मुकाम तक पहुंचे। अब्राहम लिंकन का उदाहरण लें। उन्होंने कई बार असफलता देखी, पर हर बार उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। यही सोच उन्हें महान बनाया। याद रखें, सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, लक्ष्य अलग होते हैं। जरूरी है कि हम अपने मार्ग को पहचानें और उस पर पूरा विश्वास रखें। अब कुछ सरल व्यावहारिक बातें जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उद्देश्य स्पष्ट करें। रोज लिखें कि आपका लक्ष्य क्या है और क्यों। दिनचर्या बनाएं, छोटे लक्ष्य तय करें और रोज उन्हें पूरा करने की आदत डालें। ध्यान और योग करें। रोज कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान करें। इससे मन को स्थिरता मिलती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद लिखें जो आपके पास हैं। अपेक्षाओं को सीमित करें। चाहतें और जरूरतों में अंतर समझें। सेवा की आदत डालें। जहां भी मदद कर सकें करना शुरू करें। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव लाता है। संघर्ष में धैर्य रखें। हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखाती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी असफलताओं से सीखें, उन्हें पुनरारंभ समझें। समय का सदुपयोग करें। अनावश्यक चीजों में समय न बर्बाद करें। अपने इंद्रियों के स्वामी बने। इच्छाओं पर काबू रखें और उन्हें आपके कर्म का आधार न बनने दें। जीवन में संतोष और आंतरिक शांति पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्म को त्याग से भरें। मतलब अपने कर्म को केवल स्वार्थ के लिए न करें। जब कर्म किसी बड़े उद्देश्य और दूसरों की भलाई के लिए होते हैं तो हमारे जीवन में असली अर्थ और आनंद आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सच्चा विजेता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप सुस्त हो जाएं या किसी प्रकार की उदासीनता अपना लें। इसका मतलब है कि आप पूरी मेहनत करें, बेहतर करने का प्रयास करें, पर फल की चिंता न करें, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है। रिश्ते टूटते हैं, काम रुक जाता है, लोग दूर हो जाते हैं। ऐसे समय लोगों का मन सोचता है कि भगवान नाराज है, पर असल में ऐसे क्षण नए आरंभ के लिए अवसर होते हैं। जब हम कुछ खोते हैं तो वह हमारे लिए जगह बनाता है, कुछ नया आने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं, समझ लेना मैं कुछ बड़ा भरने वाला हूं। यह विश्वास हमें मुश्किलों में धैर्य और उम्मीद देता है। दोस्तों, सफलता केवल बाहरी चीजें नहीं है, वह आंतरिक शांति, संतोष और दूसरों के लिए उपयोगी होने में निहित है। जब आपकी सफलता दूसरों के जीवन में सुधार लाती है, तभी वह परिपूर्ण बनती है। इसलिए अपने लक्ष्य चुनें, अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखें, धैर्य से काम लें और हमेशा दूसरों की मदद करने का रास्ता खोजें। यही गीता की शिक्षा और जीवन का सार है। अंत में एक सरल संदेश, आज से हम तय करें कि हम अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत लगाएंगे, पर फल की चिंता छोड़ देंगे। हम संतोष का अभ्यास करेंगे, कृतज्ञता दिखाएंगे और दूसरों की सेवा करेंगे। यही रास्ता हमें शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां
और जीवन के सूत्र पाने के लिए घंटी दबाए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।